आज 30 मई है और 30 मई के हिंदू एडिटोरियल्स में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन इज नॉट सेम फॉर एज अ क्रेडिबिलिटी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, एयर कंडीशनर, फायर लगना और क्वाड स्ट्रगल, क्वाड की कंट्री के बीच में एयरटेल का टाई अप, सब जानेंगे डिजिटल घर में। इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो इन्फ्लेशन है हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमी। इट रिफर्स सस्टेन इंक्रीज। यह ऐसा बताता है कि किस तरीके से जनरल प्राइस का बढ़ जाना देश में इसकी चैलेंजेस को बताता है। व्हेन इन्फ्लेशन राइज, जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, आपकी पर्चे मनी पावर की डिक्लाइन करती है। हाउ इन्फ्लेशन नॉट सेम एज क्रेडिबिलिटी। इन्फ्लेशन के क्रेडिबिलिटी के तहत नहीं है। क्रेडिबिलिटी इन इकोनॉमी रिफर ट्रस्ट दैट पीपल बिजनेस। क्रेडिबिलिटी एक ऐसा होता है जिसमें बिजनेस का ट्रस्ट होता है, फाइनेंशियल मार्केट में, पॉलिसी मेकर में, इंस्टीट्यूशन के। अ कंट्री में एक्सपीरियंस टेम्पररी इन्फ्लेशन। अगर कोई कंट्री इन्फ्लेशन फील कर रहा है, उसमें सप्लाई शॉक हो सकता है, वार हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर में हो सकता है, ग्लोबल कम्युनिटी के प्राइस के ऊपर नीचे। सेंट्रल बैंक प्ले क्रिटिकल रोल। सेंट्रल बैंक जो होता है आरबीआई, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी कंटेंट। द क्रेडिबिलिटी डिपेंड ऑन एबिलिटी। क्रेडिबिलिटी एक ऐसा होता है जो अचीव करता है प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल गवर्नमेंट हो मार्केट में। इफ इन्फ्लेशन राइट, अगर इन्फ्लेशन कुछ समय के लिए राइट होता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसे तरीके से कंट्रोल करती है जहां इन्वेस्टर और सिटीजन के बीच में एक ऐसा ट्रस्ट बनता हो जिसको इकोनॉमी में बहुत है। ऑन द अदर हैंड, मॉडरेट इन्फ्लेशन कैन प्रॉब्लम। मॉडरेट इन्फ्लेशन प्रॉब्लमेटिक होता है इफ पीपल बिलीव पॉलिसी मेकर के पीछे प्रेमिट है, बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड क्रेडिबिलिटी इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। एक प्रकार का एक्सपेक्टेशन है ये इकोनॉमी के प्राइस के बिहेवियर को जाता है। इफ सिटीजन बिलीव इन्फ्लेशन विल रिमेन, अगर सिटीजन को लगता है कि इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ता रहेगा ही, द डिमांड ऑफ देयर वेज, वो चाहते हैं कि उसका वेज बढ़ जाए ताकि वो महंगाई सामान पे महंगाई खर्चा करके मैनेज करे। द क्रेडिबिलिटी इज ऑफन अ की एसेट। क्रेडिबिलिटी एक बहुत अच्छा की एसेट है। कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन का टारगेटिंग है किस तरीके से बैंक इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ इन्फ्लेशन को टारगेट करे। इन्फ्लेशन कैन बी क्लास। इन्फ्लेशन को बहुत तरीके से कैटेगराइज किया है। कोई डिमांड पुल होता है, कोई कॉस्ट पुल होता है, कोई बिल्ड इन इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब सप्लाई साइड की कमी हो, डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जब प्रोडक्शन की राइज हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट राइज। बिल्ड इन्फ्लेशन जहाँ वेजेज प्राइसेस स्पाइरल हो, जो डिस्क्वाइड डीपर इन्फ्लेशन होता है। अनदर इंपॉर्टेंट इशू फायर इन एयर कंडीशन। आज जिस तरीके से एसी में आग लग रही है, बहुत बड़ा चैप्टर है। जो टॉपिक रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन प्लानिंग और कंज्यूमर है। एयर कंडीशन है बिकेम, एयर कंडीशन हर घर की डिमांड है। जिस तरीके से टेम्परेचर, लिविंग स्पेस में देयर विस्पर्ड यूज से कंसर्न है इलेक्ट्रिक कंपनी कैसे फायर लग जाता है। एयर कंडीशन फायर अकॉर्ड शॉर्ट सर्किट, पुअर मेंटेनेंस, ओवरलोडिंग, लो क्वालिटी कंपनी, रेफ्रिजरेट लीकर, इनएक्वेट वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन ना हो ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर कंडीशन, आज जिस तरीके से समर कंडीशन है, कूलिंग सिस्टम आज ऑपरेट करा, ओवर कंप्रेशन किस तरीके से। इशू हाईलाइट प्रिवेंटिव सिस्टम, किस तरीके से कंपनी प्रिवेंटिव सिस्टम, प्रॉपर इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड के साथ है। फायर सेफ्टी रेगुलेशन से बिल्डिंग अच्छे से मेंटेन होगा और अच्छे से बढ़े। फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, एयर कंडीशन कंट्रीब्यूट इन एयर फंड। आज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ग्रीन हाउस गैसेस की डिमांड बढ़ा रहा है और आज डिमांड जो कूलिंग की फेज के बहुत बड़ा चैलेंज है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ सके। गवर्नमेंट इंकरेज एनर्जी, गवर्नमेंट ब्यूरो ऑफ एनर्जी ने चाहते हैं कि लेबलिंग हो कि ताकि अच्छे स्टैंडर्ड का हो, लो इलेक्ट्रिक कंजप्शन। ट्रॉपिक ऑल्सो क्लाइमेट रीच, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर से आज कूलिंग डिमांड भी बढ़ रहा है।